यूनिवर्सिटी का शुरू से ही एक ऐसी सोच थी कि जिस तरह से सब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस इंजीनियरिंग के प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं, हम इंजीनियरिंग के प्रोग्राम को थोड़ा अलग तरीके से ऑफ़र करना चाहते थे। तो आज हमने बहुत सारे अब इंडस्ट्री कोलैबोरेटेड जो प्रोग्राम्स हैं वो इंडस्ट्री के साथ मिलकर ऑफ़र किए हैं। क्या है, जैसे मैं आपको सुना था, आपने बोला कि पहले एक इलेक्ट्रिशियन चाहिए था, फिर ऑटोमोबाइल वाला चाहिए था, और इस प्रोग्राम में एक ही वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। होंगे ये इलेक्ट्रिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग दोनों की नॉलेज रखेंगे और दो इंजीनियर्स एम्प्लॉय करने की बजाय कंपनीज को एक ही इंजीनियर एम्प्लॉय करना पड़ेगा और वो दोनों को काम कर देगा। ने +2 नॉन मेडिकल किया हुआ है और उन्होंने जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन JEE का दिया हुआ है। वो बच्चे इस प्रोग्राम में हमारे पास अप्लाई कर सकते हैं और हमने सिर्फ 30 सीटों का ही इस साल प्लान किया है। सारे के सारे कोर्सेज हैं, उसमें से 20 कोर्स जो हैं वो L&T एडुटेक खुद ही बच्चों को पढ़ाएंगे और बाकी के जो 21 कोर्सेज हैं वो DAV यूनिवर्सिटी पढ़ाएगी और जो फाइनल ट्रेनिंग का सेमेस्टर रहता है उसको भी L&T एडुटेक की दिशा निर्देशों के अंदर ही बच्चे करेंगे। It's the first in the country itself, out of 42 programs, 21 programs is done by L&T EduTech. तो एक बच्चों के मन में सवाल होता है कि हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमारे जो सर हैं, जो फैकल्टी मेंबर हैं, वो वेल ट्रेंड होने चाहिए। तो उनके बारे में क्या है आपके पास स्टाफ की, अगर हम बात करें, फैकल्टी की बात करें तो? So at L&T EduTech, what we do is it's a combination of academic as well as industry. So we will have people who have industry experience, and most of them having experience at L&T itself in these areas. पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं जसपाल। आज अगर हम बात करें तो इस समय ईवी की शुरुआत हो चुकी है, ईवी इंडस्ट्री की, और अभी मैं DAV यूनिवर्सिटी में मौजूद हूं। मेरे साथ VC सर मनोज सर मौजूद हैं और L&T की ओर से मैम फेबिन मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने MOU साइन किया है, कैसा लग रहा है आपको? DAV यूनिवर्सिटी का शुरू से ही एक ऐसी सोच थी कि जिस तरह से सब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस इंजीनियरिंग के प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं, हम इंजीनियरिंग के प्रोग्राम को थोड़ा अलग तरीके से ऑफ़र करना चाहते थे। तो आज हमने बहुत सारे अब इंडस्ट्री कोलैबोरेटेड जो प्रोग्राम्स हैं वो इंडस्ट्री के साथ मिलकर ऑफ़र किए हैं। जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि पहले हमने SAP के साथ कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए, MBA में, BTech में, MCA में। फिर हमने इंटेल के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम ऑफ़र किए और रिटेल सेक्टर में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भी हमने मारुति सुजुकी के साथ टाई अप किया, उनके साथ MOU किया और आज हमने EV इंडस्ट्री के लिए हमने L&T एडुटेक के साथ आज एक हमने समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं और L&T एडुटेक और DAV यूनिवर्सिटी मिलकर एक BTech मैकाट्रॉनिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजीनियरिंग, ये प्रोग्राम हम ऑफ़र करने जा रहे हैं। आपने आज ये प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। अगर हम बात करें तो इसके स्कोप के बारे में, क्योंकि हम पंजाब में हैं तो यहाँ तो इंडस्ट्री भी है, इसकी कोई डाउट नहीं है। तो इस प्रोग्राम में स्पेशल क्या है, खासियत क्या है? जैसे मैं आपको सुना था, आपने बोला कि पहले एक इलेक्ट्रिशियन चाहिए था, फिर ऑटोमोबाइल वाला चाहिए था, और इस प्रोग्राम में एक ही वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। जी, क्योंकि इस समय जैसे आज हम ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो अब जो काम होगा EV इंडस्ट्री का, ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से होगा। तो
इसकी जो स्पेशलाइज्ड मैन फोर्स है वो अवेलेबल नहीं थी, मैन पावर अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि यहाँ कुछ काम दिया जा रहा था इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को और कुछ काम दिया जा रहा था ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियर्स को। अब जब इस तरह की मैन पावर अवेलेबल हो जाएगी तो ये जो लोग होंगे ये इलेक्ट्रिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग दोनों की नॉलेज रखेंगे, और दो इंजीनियर्स एम्प्लॉय करने की बजाय कंपनीज को एक ही इंजीनियर एम्प्लॉय करना पड़ेगा और वो दोनों को काम कर देगा। तो ये जो प्रोग्राम है ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज की जो मैन पावर रिक्वायरमेंट की जो समस्या है उसको हल करने में बहुत मददगार साबित होगा। सर, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से स्टूडेंट आपके पास अप्रोच कर सकते हैं? जो भी स्टूडेंट्स ने +2 नॉन मेडिकल किया हुआ है और उन्होंने जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन JEE का दिया हुआ है, वो बच्चे इस प्रोग्राम में हमारे पास अप्लाई कर सकते हैं। और हमने सिर्फ 30 सीटों का ही इस साल प्लान किया है, और जो 30 बच्चे हमने लेने हैं वो मेरिट के आधार पे हमने वो बच्चे लेने हैं। तो हम ये देखेंगे कि कितने लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। पैन इंडिया स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं पूरे देश से, और जो बच्चे मेरिट में ऊपर होंगे उनको हम जो है मेरिट के बेस पे ही इस प्रोग्राम में उनको एडमिशन देंगे। कितने कोर्सेज हैं सर आप जो ऑफर कर रहे हैं? 21 कोर्सेज हैं, में भी शायद। ये जो ईवी का प्रोग्राम है, इस पूरे प्रोग्राम में कोई 42 सब्जेक्ट्स या कोर्सेज हैं जो बच्चे पढ़ेंगे, और वो 7 सेमेस्टर्स में ये सारे कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे। जो 8वां सेमेस्टर होगा वो एक इंडस्ट्री ट्रेनिंग का एक सेमेस्टर रहेगा, जिस दौरान बच्चों को एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट भी करना पड़ेगा। और वो ये जो सारे के सारे कोर्सेज हैं उसमें से 20 कोर्स जो हैं वो L&T एडुटेक खुद ही बच्चों को पढ़ाएंगे, और बाकी के जो 21 कोर्सेज हैं वो DAV यूनिवर्सिटी पढ़ाएगी। और जो फाइनल ट्रेनिंग का सेमेस्टर रहता है उसको भी L&T एडुटेक की दिशा निर्देशों के अंदर ही बच्चे करेंगे। L&T ने ये फैसला किया है कि सब स्टूडेंट्स को पहले एक इमर्शन प्रोग्राम के लिए चेन्नई लेकर जाया जाएगा फाइनल सेमेस्टर में। उन बच्चों को बताया जाएगा कि उन्होंने वो कैपस्टोन प्रोजेक्ट किस तरीके से करना है, और 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद उन बच्चों को अलग अलग जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर अपना कैपस्टोन प्रोजेक्ट करने के लिए भेज दिया जाएगा। उनकी मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन, असेसमेंट, ये सारी जो ट्रेनिंग के दौरान है वो L&T एडुटेक ही करेगी, और उसी बेस पे ही उनको वैल्यूएट किया जाएगा। और जितने भी, ये तो एक मेजर प्रोजेक्ट होगा जो कैपस्टोन प्रोजेक्ट बच्चे करेंगे, उसके अलावा भी जो 21 कोर्स L&T एडुटेक ने पढ़ाने हैं उन हर कोर्स में एक साथ में प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा बच्चों को जो L&T इवैल्यूएट करेगा। कोर्स में अगर बात आती है तो एक स्टूडेंट के मन में एक सवाल होता है कि मुझे प्लेसमेंट अच्छी मिलनी चाहिए, मुझे पैकेज अच्छा मिलना चाहिए, मेरी ट्रेनिंग अच्छे सेंटर में हो, तो उसको लेकर क्या आपने सोचा है? L&T ने इंश्योर किया है कि सब बच्चों की जो ट्रेनिंग है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में L&T ही प्लेस करवाएगी, इनकी ट्रेनिंग अरेंज कराएगी, और उसके बाद उन बच्चों को जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें प्लेसमेंट असिस्टेंस भी दी जाएगी। हम और L&T मिलकर इनकी जो प्लेसमेंट के लिए है कंपनीज के साथ इनकी अरेंज कराएंगे इंटरव्यूज़, ताकि बच्चे जो हैं मैक्सिमम हमारे जो हैं वो प्लेस हो सके। लास्ट सवाल सर, आप बच्चों को क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि +2 के बाद आपके पास आएँ, विजिट करें, अप्रोच करें, तो क्या कहना चाहेंगे एक मैसेज इस नवे कोर्स को लेकर? मैं बच्चों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज के जो युवा हैं वो सब एक भेड़ चाल में लगे हुए हैं और सब ITS कोर्सेज के पीछे लगे हुए हैं। बच्चों को ये चाहिए कि जो कोर इंजीनियरिंग है उससे मुंह ना मोड़ें, क्योंकि IT इंडस्ट्री में कभी बूम आ जाता है, कभी डिक्लाइन भी आ जाता है, लेकिन कोर इंडस्ट्री अपनी जगह हमेशा खड़ी है, और जब तक
कोर इंजीनियरिंग नहीं है कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और ये जो ख़ास तौर से एक नया कोर्स हम लेके आए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजीनियरिंग, ये भी कोर का ही एक पार्ट है जिसको एक नए तरीके से दो इसमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज जो है वो हम बच्चों को देने जा रहे हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक कम्बिनेशन है जो बच्चों को दिया जाएगा, और कुछ इसमें जो एम्बेडेड का भी पार्ट रहेगा जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पार्ट है। तो एक तरह से दो तीन चार तरह की इंजीनियरिंग का मिश्रण इस इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजीनियरिंग में बच्चों को देखने को मिलेगा। और ये जो बच्चे हैं जो इस तरह का प्रोग्राम करके निकलेंगे, इनके लिए कल को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज सिर्फ ईवी इंडस्ट्री में नहीं बाहर भी रहेंगी। तभी हमने इस कोर्स का नाम बीटेक मैकाट्रॉनिक्स रखा है विद स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजीनियरिंग, ताकि बच्चों का स्कोप सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल तक ही नहीं, मैकाट्रॉनिक्स की जो दुनिया है उसके बाकी सब जो स्कोप है उस तक भी ये रहेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अब मेरे साथ मौजूद हैं L&T से मैम फेबिन। मैम सबसे पहले तो आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने MOU साइन किया है। आई थिंक दिस इज़ अ फर्स्ट MOU साइन इन पंजाब। Not the first MOU signed in Punjab, but the first MOU of this kind. Like 50% of the programs of a degree being taken by us. So this is the first in the country itself. Out of 42 programs, 21 programs is done by L&T EduTech. So मैंने सुना है कि आपने भी सिविल इंजीनियरिंग किया है, तो एक स्कोप कैसे देखते हैं मेल और फीमेल में? जब हमारे मन में बात चलती है इंजीनियरिंग की तो नहीं मेल ही आगे जाएगा, फीमेल थोड़ा पीछे है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, काम नहीं मिलता क्योंकि लड़कों के बीच करना होता है। तो आपने भी सिविल इंजीनियरिंग किया और खुद आपने MOU साइन किया है, तो ये क्या देखते हैं, एक अपॉर्चुनिटी है फीमेल्स के लिए भी? of course, not that only in EV, everywhere I think we should not think that girls won't have opportunity. So whether it is civil, electrical, mechanical, or even IT, everywhere there are opportunities for ladies. And the only thing is, what we need to do is that they have to perform. Like, it's not that only men can perform, the girls also have to perform. And they have to look at the core engineering also as an option, because today for our country's progress, core engineering students are very, very much required. So they should look at it. And today the opportunities are, we are getting into areas of environmental, impacts and sustainability, green. So this comes as part of the green initiatives, right, where we have the clean power, or, pollution free, etc. So for girls or boys, I think there are a lot of opportunities. Girls should look at this also as an opportunity. जैसे सर भी बात कर रहे थे, मे बी 2021 कोर्सेस आप सीधे बच्चों को पढ़ाएंगे, तो एक बच्चों के मन में सवाल होता है कि हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमारे जो सर हैं, जो फैकल्टी मेंबर हैं, वो वेल ट्रेंड होने चाहिए, तो उनके बारे में क्या है आपके पास स्टाफ की? अगर हम बात करें, फैकल्टी की बात करें तो So at L&T EduTech, what we do is it's a combination of academic as well as industry. So we will have people who have industry experience, and most of them having experience at L&T itself in these areas like the mechanical, electronics, and EV, etc. So our own people will be coming and talking to students. So the difference will be that while the fundamentals, concepts, the theories are being already done by the colleges, these people, when they come in, they will give examples in terms of how is it that we are doing it in the industry, how are we applying these concepts actually. One is you just study it in a theoretical way, but how is it actually being done in the industry? How are you progressing as a business? How is it that they grow in the career? And what are the exciting opportunities, that the projects that we can get to do? So these are the things, that differentiators that will come up in this particular. And what about the placements of the jobs, like on the international level or a national level? This is an upcoming area, electric vehicle. So the opportunities are already there. If you see, there are about 1.25 lakh opportunities already we are talking about in this EV sector. So
there are a lot of companies, as you know, the EV companies. Every day you are seeing new vehicles being launched, etc. So the opportunity today itself, the opportunity is there. Now we are preparing these students for the future as well. So what we will be doing is L&T has a platform called Skill Exchange, where such companies are also part of, who will look at these students for placement, because we will train them. We will also be looking at the students. After we look at the students, because the criteria for selection at L&T, we have some criteria, minimum qualification criteria when they complete the undergraduate program, okay, minimum pass percentage and how they have done in across the 4 years. So the best of the students who can make it, then other students also will get opportunities from other companies as well. That is how we have placed it. My last question is, what is the message for student who want to join this course? Message for any student would be that don't look at entry level salary, entry level peer pressures. Don't think that only computer science. Of course, computer science is required, but doesn't mean that is the only channel. I can very confidently say, because I have remained a civil engineer for the past 30 years, that the excitement and the life and the projects and the opportunities and satisfaction that I have got in every project, I think the students should look forward and look at how you can really make the difference. Because when you do a project, you have done something in the country or anywhere for that matter. So I think they should look at that more than anything else. Because they may enter into a job, but after another few decades, they should be able to look back that I have progressed in life. It should not become a very normal career. We should look for exciting and challenging careers. थैंक यू सो मच मैम गिविंग अस अ प्रीशियस टाइम। तो जैसे आप सब ने सुना है कि नए प्रोग्राम को लेके क्या क्या प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप सब विज़िट करें। जिन स्टूडेंट ने +2 नॉन मेडिकल में किया तो एक बार जरूर विज़िट करें। अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगता है तो फैकल्टी मेम्बर यहाँ हैं। और कैमरामैन वरिंदर के साथ जसपाल।